जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 5वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या माघ मास महात्म्य कथा के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से भी पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, भूमि पे शयन करना, गुड़ तिल कंबल भूमि स्वर्ण जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्यों का कार्य करने का, जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। माघ मास महात्म्य का कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में 5वें अध्याय की कथा। इसी प्रकार से व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, माघ मास में उत्पन्न बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगु वंश में उत्पन्न ऋषि का नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल वैधव्य के दुख से दुखी होकर उसने विंध्य पर्वत के नीचे रेवा नदी के तट पर अमरकंटक स्थान पर घोर तप किया और सदाचार से व्रतिनी होकर विष्णु भगवान में लीन हो गई। जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठा तथा कम बोलने वाली, दानशीला तथा शरीर को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर, बाद को अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर वह सदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन से कठिन व्रत आदि करती हुई रेवा नदी के किनारे अपना समय व्यतीत करती रही। हे राजन, इस तरह वलकल धारण कर इस दानशीला ने संतोष के साथ रेवा और कपिल नदियों के संगम में 60 वर्षों तक संपूर्ण माघ स्नान किया और उसी तीर्थ में तप में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णु लोक में आनंद पूर्वक 4000 वर्ष पर्यंत निवास करती रही। फिर सुंद और उपसुंद नामक असुरों को नाश करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रत्न स्वरूप देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों को नष्ट करने के लिए जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली गई और पुष्कल पथ से होकर वहां आई, जहां पर देवताओं के शत्रु थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके पलाश के पुष्प के समान लाल परिधान पहनकर, सुंदर नूपुर और कटी में करधनी पहरे तथा कंठ में मोती की माला और कान में कुंडल से शोभायमान, बालों में चमेली के फूल और अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले स्वर में गाती हुई वीणा बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के अनुरूप उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उसके आने का समाचार कहने लगे। हे असुरराज, न जाने वह देवी है या दानवी यक्षिणी है अथवा स्त्री रत्न है। आप दोनों उस अबला का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों ही शीघ्र चलकर देखिए।
सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद और उपसुंद मदिरा पात्रों तथा हजारों स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर काल दंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी से वहां पर गए। हे राजन, जहां पर वह सुंदरी उन असुरों की काम की अग्नि भड़काने के लिए बैठी हुई थी, वे दोनों उसके रूप पर मोहित होकर तथा उन्मत्त होकर आपस में कहने लगे कि हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मदिरा के सदृश नेत्र वाली यह स्त्री हमारी भार्या होगी। दूसरा कहने लगा कि नहीं, हमारी भार्या होगी। इस प्रकार उन्मत्त गज के सदृश काल के वशीभूत होकर वे दोनों आपस में गदा से प्रहार करने लगे और आपस में प्रहार करके वे दोनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा देखकर सैनिकों को बड़ा कौतूहल हुआ। काल रात्रि के सदृश यह कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर वह तिलोत्तमा उनको पर्वत से गिराती हुई एवं दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश में देव कार्य करके वह ब्रह्मा जी के सामने चली गई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित हैं, तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल उपभोग कर रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में स्नान करने के समान पापों का विनाश कर संसार में कल्याण करने वाला और अंत में स्वर्ग को देने वाला अन्य कोई भी कार्य नहीं है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।